कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेत बाधा के ऊपर कि आखिर प्रेत बाधा होती कैसी है और जन्म कुंडली में इसका क्या स्थान है। जन्म कुंडली में कैसे योग होने पर, किस प्रकार के योग होने पर प्रेत बाधा बनती है। तो मैं आपको बता दूं, शनि और राहु या फिर शनि और केतु, इन दोनों ग्रहों की युति, शनि के साथ अगर राहु बैठा है या फिर शनि के साथ केतु बैठा है, तो ये जो युति होती है वो प्रेत बाधा का निर्माण करती है। लग्न या लग्नेश या फिर किसी की भी भाव में ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं, दोनों पापी ग्रह हैं। राहु छाया ग्रह है, अप्रकट ग्रह है। तो ये जब भी शनि के साथ बैठता है तो कुंडली में प्रेत बाधा का योग बनाता है। ये युति ऊपरी जो आत्मा होते हैं उनका उस शरीर पर प्रभाव होता है। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आवे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट देके हमें मोटिवेट कीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रेत बाधा के क्या लक्षण हैं? इसके जो लक्षण है, अगर किसी जातक की कुंडली में ये योग है तो उसके घर में, मकान में, दीवारों में दरारें पड़ने लग जाती हैं और कितनी सफाई कर लो उस घर में बदबू का वास होता है। आकस्मिक दुर्घटनाएं उस घर में बनी रहती हैं, क्लेश बना रहता है, मानसिक तनाव उस घर में हमेशा बना रहता है। तो ये तो होते हैं इसके लक्षण। अब हम बात करते हैं कि इसका जो प्रभाव है वो जातक पर किस तरह पड़ता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस किसी जातक की कुंडली में अगर प्रेत बाधा योग है, शनि राहु की युति है, शनि केतु की युति है, तो वो चाहे किसी भी भाव में हो उस भाव को बिगाड़ देती है। चाहे वो लग्न में हो, सुख भाव, चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव, संतान के भाव में हो, सप्तम भाव, स्त्री पत्नी के भाव में हो, नवम भाव भाग्य भाव में हो, दशम भाव कर्म क्षेत्र में हो, अष्टम भाव आयु का भाव है उसमें हो, अगर किसी भी भाव में है तो उस भाव के फल को बिगाड़ देती है। यहां तक कि अगर किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, भाग्येश की महादशा चल रही है, लग्नेश की महादशा चल रही है, तो जातक कई बार सोचता है कि इतनी अच्छी महादशा चलने पर मुझे फलित क्यों नहीं हो रही है, क्यों बार बार मेरे साथ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों बार बार मुझे हानि हो रही है। तो उसका मुख्य कारण यही होता है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा उसकी कुंडली में है और शनि उस महादशाधिपति को देख रहा है, लग्न को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है। तो आप चाहे कितनी ही अच्छी महादशा क्यों ना हो, उस जातक की मुसीबतों कभी कम नहीं पड़ती हैं, वो हमेशा मुसीबतों में घिरा रहता है। तो अब आप बात करेंगे इसके उपाय कि किस तरह इससे बचा जा सकता है। तो इसका केवल एकमात्र उपाय है, वो है बजरंगबली की आराधना। महादेव और वीर हनुमान की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से, उनकी स्तुति करने से इस प्रेत बाधा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप चाहे जितना उपाय कर लो, कोई उपाय इसमें काम नहीं आता है। प्रेत बाधा से मुक्ति इतनी आसान नहीं है। वो जातक हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करता रहता है, भाग्य की में उसके अवरोध पैदा होती है। और अगर अष्टम भाव में बैठा है तो उसकी दर्दनाक मृत्यु के भी योग बन सकते हैं। सप्तम भाव में पत्नी से वियोग बुरा होता है, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। संतान भाव में बैठने पर ये संतान के सुख से वंचित कर देता है और सुख भाव में बैठने पर उसके जीवन में हमेशा सुख का अभाव रहता है, मानसिक असंतुष्टि बनी रहती है। और लग्न पर बैठने पर भैया वो तो बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है, पागल से स्थिति कर देता है। ऊपरी हवाओं का, बुरी आत्मा का प्रभाव उस पर हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना प्रेत बाधा के बारे में। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।